हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 10 और ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो बच्चों, इसके पहले पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अबाउट द एडोलसेंस, अबाउट द प्यूबर्टी। एडोलसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है। बट अभी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हमें पता कैसे चलेगा, हम लोगों को जो है पता कैसे चलेगा कि वी आर गोइंग थ्रू द स्टेज। हम लोग वही पर्टिकुलर एडोलसेंट फेज में हमारा लाइफस्टाइल अभी चल रहा है, ये हमें पता कैसे चलेगा? या फिर हमारा बॉडी क्या कुछ इंडिकेट करता है कि वी आर गोइंग थ्रू द पर्टिकुलर स्टेज? क्या हम लोग वही एडोलसेंट स्टेज से अभी पास कर रहे हैं? तो हमें पता कैसे चलेगा? तो बच्चों, ये बात याद रखो कि जब भी हमारे बॉडी में कुछ भी चेंजेस होता है, कुछ भी चेंज होता है, तो हमारे बॉडी बहुत कुछ ऐसे इंडिकेट या फिर बहुत जो भी कुछ बदलाव आता है, हमारे बॉडी बहुत कुछ ऐसे इंडिकेशन प्रोवाइड करता है, तब हमें पता चलता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे बॉडी ऐसा क्या क्या या फिर इंडिकेट करता है हमारे बदलाव के बारे में, इसको हम ब्रीफली देखेंगे। तो बच्चों, वीडियो के साथ बने रहिए। तो देखते हैं बच्चों, हमारा बॉडी क्या क्या इंडिकेट करता है या फिर हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो चेंजेस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे हमारे बॉडी में क्या क्या चेंज हो। सबसे पहले जो हमें पूरा जो चेंज एक्चुअली में हमें पता चलता है वो होता है बच्चों हाइट का। हाइट बढ़ना ये सबसे पहला इंडिकेशन होता है कि वी आर गोइंग थ्रू द प्यूबर्टी और हम एडोलसेंस पे हैं। तो क्या होता है, ये सबसे विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हाइट। देन अगर बात किया जाए गर्ल्स, जैसे मैं आपको बोला, गर्ल्स का जो हाइट होता है गर्ल्स लोगों का ये थोड़ा सा फास्टर होता है। बॉयज लोगों का भी हाइट बढ़ता है बट थोड़ा सा बाद में ही होता है। और बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ये लोग अपना मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेते हैं। जितना आपका जो है अपने लाइफस्टाइल में जिनका जितना भी हाइट बढ़ना चाहिए, सबसे मैक्सिमम हाइट जो होता है ये लोग इसी एज पे ही अटेंड करते हैं। कुछ बॉयज और गर्ल्स ऐसे भी होते हैं जिनका हाइट जो होता है बच्चों थोड़ा लेटर ऑन स्टेज। ऐसा नहीं कि सबका हाइट जो है एक साथ बढ़ेगा या फिर सबका हाइट एक साथ, ऐसा होता नहीं बच्चों। कभी कभी कुछ बच्चों का हाइट जो है वो सडनली वो लोग टॉल बन जाते हैं। कुछ बच्चों का डेवलपमेंट जो होता है वो बाद में होता है। और ये जो हाइट जो बढ़ना रहता है, चाहे वो गर्ल्स का हो या फिर बॉयज का हो, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि उनके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स या फिर उनके खानदान में हाइट उनका कैसा है, इसके ये भी एक बहुत बड़ा सा फैक्टर होता है। तो बच्चों, इसी टाइम पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ खाना खाएं, जितने भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स है ये सब हम लोग मेंटेन करें, एक बैलेंस डाइट मेंटेन करें, ये सब बहुत जरूरी होता है। और सबसे मजे की बात यह है बच्चों कि हम हमारा हाइट काउंट कर सकते हैं या फिर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम एक्चुअल में अभी हमारा हाइट कितना है और हम कितने हाइट तक बढ़ सकते हैं। और हमारे एनसीईआरटी बुक में ये भी पूरा दिया गया है कि कैलकुलेशन ऑफ हाइट। तो क्या किया जाता है यहाँ पे, याद रखो बच्चों, आपका जो हाइट जो प्रेजेंट हाइट है इसको हमेशा सेंटीमीटर में काउंट करो। और विद द हेल्प ऑफ ये जो चार्ट जो दिया गया है आपका एनसीईआरटी बुक में, इसके हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, चलो एक एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं। तो ये है उसका फॉर्मूला बच्चों, द प्रेजेंट हाइट अपॉन द परसेंटेज ऑफ फुल हाइट ऑफ द प्रेजेंट एज एंड इनटू 100। ये हम अप्लाई करके हम अपना प्रेजेंट हाइट माप सकते हैं या फिर हम लोग कितने हाइट तक जा सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो बच्चों चलो देखते हैं। लेट्स सपोज एक्स एक लड़का है, एक्स एक बॉयज है जिसका एज है लेट सपोज 13 ईयर, पकड़ के चलते हैं। इसका ईयर जो है वो 13 ईयर का है वो, और इसका प्रेजेंट हाइट जो होता है बच्चों ये है 130 सेंटीमीटर, पकड़ के चलो 130 सेंटीमीटर है। तो अभी देखते हैं कि अभी प्रेजेंट एज में इसका हाइट जो कुछ भी है वो आगे चल के उसका हाइट कितना बढ़ सकता है, ये हम अभी डिसाइड। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका हाइट, पहले इसको लो कंसिडर करो, प्रेजेंट हाइट 130, देन द परसेंटेज ऑफ फुल ग्रोथ इन एट दिस एज, 13 साल का है तो ये इसका परसेंटेज ऑफ ग्रोथ कितना हो गया बच्चों 88, ये हो गया 88 ऑफ इंटू अगर 100 करते हैं तो इसको निकालने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा 147 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 18 साल कंप्लीट होने तक इस बच्चे का हाइट जो है 147 सेंटीमीटर तक हो जाएगा बच्चों,
है ना मुझे वाली बात। तो ये जो होता है बच्चों, हाइट जो ग्रो अप या फिर हाइट जो बढ़ता है, ये सबसे पहला इंडिकेशन होता है कि वी आर इन ए ग्रोइंग स्टेज। अभी हम जो है तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहा है। तो ये था बच्चों सबसे पहला इंडिकेशन जो हमारा बॉडी हमें देता है कि क्या, द इंक्रीज ऑफ हाइट। उसके अलावा और क्या क्या चेंजेस होता है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे बॉडी में जो चेंज होता है वो होता है वॉइस का। जैसे कि हम एक स्टेज पे आ जाते हैं, या फिर सपोज लो 11 साल के बाद या 12 साल के बाद जो हम पढ़े थे, इसी एज पे हमारा वॉइस क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे चेंज होने लगता है। हो गया। या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो लैरिंग्स जो होता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोल के कहते हैं, ये ग्रेजुअली बड़ा हो जाता है या फिर थोड़ा सा बड़ा होने लगता है। ज्यादातर आपका वॉइस में भी अगर आप देखते हो तो ये क्या होता है, कुछ कुछ वॉइस में ये वाला पार्ट जो है ये इतना बड़ा हो जाता है कि ये क्लियरली विजिबल होता है। मतलब जैसे लगता है कि गले में कुछ हड्डी टाइप का कुछ बढ़ के आया है या फिर उभर के आया है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हमें देखने में मिल जाता है। तो इसी को बच्चों ये नॉर्मली क्या कहा जाता है, इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है, और ये बॉयज में क्लियरली विजिबल होता है। वरेज अगर गर्ल्स का अगर बात किया जाए, गर्ल्स में इनका जो लैरिंक्स जो रहता है वो विजिबल नहीं होता। तो वॉइस बॉक्स सबसे पहले क्या डेवलप होता है इनकेस ऑफ बॉयज में, गर्ल्स में ये ज्यादातर विजिबल नहीं होता। देन बॉयज लोगों का जो वॉइस जो होता है बच्चों, ये डीप बन जाता है। हो गया, क्योंकि ये वॉइस एक्चुअली में रिप्लेस करता रहता है। कभी कभी उनका वॉइस जो होता है वो हॉर्स वॉइस या फिर थोड़ा सा ऑड टाइप का ही वॉइस बनने लगता है। और जो प्रोट्रूडिंग पार्ट हमें दिखता है जो निकल के ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ द लैरिंग्स बढ़ने के बाद जो हमें जो उभर के जो बाहर निकलता है जो पार्ट्स हमारे गले में, उसी पार्ट को ही हम क्या बोल के कहते हैं, एडम्स एप्पल बोल के कहते हैं। बट गर्ल्स में अगर बात किया जाए, इनका पिच्ड हाई रहता, हाई पिच्ड होता है, बट बॉयज में उनका पिच्ड बहुत लो होता है। हो गया। और गर्ल्स में जो होता है ये एडम्स एप्पल उन लोगों का होता नहीं, या फिर वो विजिबल नहीं होता गर्ल्स में, बट बॉयज में ये क्लियरली विजिबल होता है। तो सबसे पहला चीज क्या हो गया बच्चों, हाइट बढ़ा। सेकंड में हमारा वॉइस चेंज हुआ। वॉइस चेंज कैसे हुआ, बॉयज लोगों का थोड़ा डीपर वॉइस और लो पिच्ड, गर्ल्स लोगों का वॉइस जो रहता है उनका हाई पिच वाला वॉइस रहता है। तो बच्चों समझ में आया। देन आगे देखते हैं और क्या चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में। जैसे जैसे हम लोग ग्रो अप करते हैं बच्चों, हमारा बॉडी कैसे नहीं बढ़ेगा, तो नेक्स्ट चेंज है हमारा ग्रोथ ऑफ, और वी कैन से द चेंज इन आवर शेप ऑफ द बॉडी। ये दोनों में होता है बच्चों, बॉयज और गर्ल्स में एक ही साथ होता है। तो क्या चेंजेस होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे अगर बॉयज का बात किया जाए तो इनका जो शोल्डर जो होता है ये थोड़ा सा चौड़ा होने लगता है। उनका चेस्ट जो होता है ये भी, उनका जो चेस्ट का जो चौड़ाई जो रहता है ये भी बड़ा होने लगता है। शोल्डर एंड जो चेस्ट जो रहता है ये जनरली वाइडर होता है बच्चों, ये धीरे धीरे आपका जो है वो ब्रॉड होता है। बट इनके सब गर्ल्स बात किया जाए, इनका जो वेस्ट का जो लोअर पार्ट जो रहता है ये वाला पार्ट जो है इनका ग्रो अप करता है बच्चों। ये बॉडी का शेप चेंजेस होता है इन लोगों में, गर्ल्स में और बॉयज में, दोनों में अलग अलग है बच्चों, ये बात याद रखना। बॉयज में क्या होता है, ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट, बट इन केस ऑफ गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम ब्रोडर। ये वाला जो पार्ट जो रहता है ये इनका ब्रोडर होता है बच्चों। देन आगे चलते हैं, इंक्रीज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एंड सेबासियस ग्लैंड। अगर सेबासियस ग्लैंड के बारे में बात किया जाए बच्चों, ये होता है ऑयल, या फिर हम बोल सकते हैं कि द ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड्स। और स्वेट ग्लैंड के बारे में आप सबको पता ही है, स्वेट ग्लैंड से जो पसीना जो निकलता है हमारा, इसी को हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं, और सेबासियस ग्लैंड से ऑयल। और इनका भी एक्टिविटी जो रहता है वो धीरे धीरे बहुत तेजी से ये लोग सीक्रेट करते हैं, और उसके वजह से हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्या होता है बच्चों पता है, द पिंपल्स। जो हम लोग के बॉडी में जो पिंपल, एक्ने, जो कुछ भी आता है, RSS जो होता है हमारे बॉडी में, ये सब पिंपल सबको होता है, और हम इसी एज में ही पर्टिकुलरली होता है। क्या क्यों होता है, क्योंकि इसी टाइम पे जो ऑयल ग्लैंड, जो स्वेट ग्लैंड हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा ऑयल, ज्यादा से ज्यादा स्वेट या फिर पसीना सीक्रेट करते हैं, और उसके वजह से ही हमारे मुंह में एक्ने आना चालू होते हैं, पिंपल दिखते हैं। ये सब किस एज में होता है बच्चों, जब भी हम
प्यूबर्टी या फिर एडोलसेंस में रहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो ये होता है आपका बहुत सारे एक्ने, बहुत सारे पिंपल्स जो है हमें देखने के। तो इसी टाइम पे हमें खास ध्यान रखना पड़ता है कि हम प्रॉपर हाइजीन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। हम लोग साफ सुथरा जितना हो सके उसको मेंटेन करें, हमारे फेस को, हमारे बॉडी को जो है एक तरह से मेंटेन करें, प्रॉपरली नहाएं। ये सब जो कुछ चीज होते हैं इन सबको हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, ताकि हम लोग का जो ये जो सिक्रेशन जो होता है ये थोड़ा सा, या फिर पिंपल्स जो हो सकता है इसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सके। हालांकि ये नेचुरल चेंजेस से हम इसको बंद नहीं कर सकते बट कंट्रोल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे बॉडी में जो सबसे ज्यादा से ज्यादा जो चेंज होता है, जो विजिबल भी होता है, डेवलपमेंट ऑफ आवर सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन क्या होता है बच्चों? अगर मेल में बात किया जाए तो ये होता है पीनस, एंड फीमेल में वेजाइना। ये दोनों के दोनों होते हैं। तो इसी टाइम पे वेजाइना, ओवरी, यूटेरस, मेल में क्या हो जाएगा? पेनिस और टेस्टिस। ये जो होते हैं ये ग्रेजुअली डेवलपमेंट, और वी कैन से तो ये लोग फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं। इन केस ऑफ बॉयज क्या होता है बच्चों? टेस्टिस एंड पेनिस बिकम कंप्लीटली डेवलप। ये जो होते हैं ये कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं। एंड हमारा जो टेस्टिस जो होता है, जो मेल हार्मोन्स के बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो टेस्टिस जो होता है ये कैपेबल हो जाता है किसके लिए बच्चों? ये स्पर्म प्रोड्यूक्शन। जो मेल गैमेट्स जो रहता है ये स्पर्म प्रोड्यूस करने में वो कैपेबल हो जाता है बच्चों। समझ में आया? बॉयज में टेस्टिस और पीनस जो रहता है ये फुल्ली डेवलप हो जाता है एंड टेस्टिस बिकम फंक्शनल। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। लाइक सेम गर्ल्स में भी अगर बात किया जाए, गर्ल्स में क्या होता है? द साइज ऑफ द ओवरी इंक्रीजेस एंड इट स्टार्ट रिलीजिंग एग्स। ये जो होते हैं एग्स भी रिलीज होना चालू हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, ये हमारे जो सेक्सुअल पार्ट जो रहते हैं, जो मेल पार्ट्स या फिर जो फीमेल पार्ट्स होते हैं, ये फुल्ली डेवलप हो जाते हैं। इनका साइज जो है वो बढ़ने लगता है और ये फुल्ली फंक्शनल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि नाउ वी आर केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रोड्यूस। हम लोग जो है अभी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यही एक तरह से इंडिकेट है हमारे लिए। देन आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी टाइम पे हमारा जो थिंकिंग का कैपेसिटी या फिर लर्निंग का कैपेसिटी भी जो रहता है ये भी बढ़ने लगता है। हम लोग बहुत सारे ऐसी चीजों के बारे में जानने में हमारा इंटरेस्ट दिखाते हैं, नए नए बहुत सारे गाना सुनते हैं। हमारा मूड जो है कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो घूमता है। हम लोग कुछ हट के सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ अलग से करें, कुछ अलग से पढ़ें। बहुत ही जोश रहता है बच्चों इसी एज में। तो इसी तरह के डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है? हमारा मेंटल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी भी हमारे इस एज में हमारा चेंजेस होता है। बहुत सारे चेंजेस आता है बच्चों। हमारा ब्रेन जो रहता है वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हम लोग नए नए चीजें सीखने के लिए हम लोग बहुत सारे क्यूरियस होते हैं। बहुत सारे नए नए चीजों को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारे नए नए कोई भी चीज देखे, या फिर एक फोन ही पकड़ लो, किसी के पास नया फोन आ गया तो उस फोन में क्या नया फीचर है, कैसा उसका क्वालिटीज कैसा है, कुछ एक नया बुक्स अगर मिल जाता है तो ये सब हमारे जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है बच्चों। क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है ये पूरा फुल्ली डेवलप हो गया रहता है और हम लोग लर्निंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं। और हम इसी टाइम पे हम लोग बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस भी होते हैं। कैसा ड्रेस हम लोग पहने हैं, हमारा थिंकिंग कैसे होता है, हम लोग बहुत कुछ ऐसे चीज सोचते हैं, या फिर हमारा एक तरह से सोच का ही चेंज हो जाता है इसी एज में। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों ये था कुछ कुछ चेंजेस। इसके अलावा भी और कुछ चेंजेस होता है क्या? तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि कुछ ऑर्गन्स भी ऐसे होते हैं या फिर कुछ कैरेक्टर्स हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं जो आपका चेंजेस होते हैं। तो वो क्या क्या है? तो अभी चलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन ह्यूमन। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स समझने से पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है। सो बच्चों अगर मैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का बात करता हूं, इसका मतलब यही है कि दीज आर द कैरेक्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट फ्रॉम द बॉर्न। जब भी हम लोग पैदा होते हैं तो ये हमारे में प्रेजेंट रहता है और जिसके वजह से हम आइदर मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं बच्चों के लिंग के आधार पर हम प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को देखते हैं। जैसे कि दीज आर द कैरेक्टर्स प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, जो हमारे पैदा होते साथ ही हमारे पास प्रेजेंट रहता है। मेल का बात किया जाए, पीनस, टेस्टिस, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट रहते हैं कहां पे? मेल्स में।
या फिर पीनस इज द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल। उसी हिसाब से फीमेल का अगर बात किया जाए, ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, ये सब जो होते हैं ये एक फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। बट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है? तो ये वो कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों जो हमारे में प्रेजेंट रहता है बट वो डेवलप नहीं होते हैं। डेवलप कब होते हैं? जब भी हम प्यूबर्टी अटेंड करते हैं, या फिर जब भी हम लोग एक स्टेज पे, जब भी हम सब में एक सेक्सुअली चेंजेस आता है या फिर सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है, उसी टाइम पे ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होता है ये डेवलप होता है। समझ में आया बच्चों? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो पैदा होते साथ ही हमारे में प्रेजेंट है, जिसको आप इसी हिसाब से पकड़ सकते हो, या फिर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये कैरेक्टर्स होता है जिसको देख के एक डॉक्टर बोलता है कि मुबारक हो आपको बच्चा, लड़का हुआ या लड़की हुई, जो होता है ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है। देन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है बच्चों? जो लेटर ऑन डेवलप होता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या क्या आएगा? जो हमारा पैदा होता है साथ प्रेजेंट नहीं होता, बट धीरे धीरे प्यूबर्टी स्टेज पे जो डेवलप होता है, इसी को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोल के कहते हैं, और जो डिस्टिंग्विश करता है मेल और फीमेल में। तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या होते हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो बॉयज में अगर बात किया जाए, दे आर लैरिंग्स ग्रो, उनका वॉइस बॉक्स जो है वो बड़ा होता है, उनका वॉइस बिकम थिकर हो जाता है, हो गया, कभी कभी उनका वॉइस जो है वो होर्स वॉइस भी मिल जाता है। देन एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल्स, उनका जो टेस्टिस जो होता है इनका साइज बढ़ता है, टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, हो गया। तो ये आ गया बच्चों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। उसमें आपका मूछे आना भी हो जाएगा, उनके फेशियल एरिया पे मूछे आना, चेस्ट रीजन पे उनका बाल आना, ये सब क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बट इनके सब गर्ल्स का अगर बात किया जाए, गर्ल्स में क्या होता है? द साइज ऑफ द ब्रेस्ट इज इंक्रीज, उनका ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा। द डार्कनिंग ऑफ द निपल्स, निपल्स के एरिया में जो है उनका डार्क हो जाएगा। साइज ऑफ द यूटेरस, ओवरी बढ़ेगा। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएंगे इन लोगों में, हो गया। तो ये कुछ कुछ चेंजेस बॉयज और गर्ल्स में अलग अलग हैं, बॉयज का अलग है, गर्ल्स का अलग है। बट इन सबके अलावा भी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बॉयज और गर्ल्स दोनों में आपका कॉमन होता है, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या? सबसे पहले हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, जैसे हम पहले ही देखे, हाइट सबसे पहला इंडिकेशन होता है कि वी आर इन द ग्रोइंग स्टेज। हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, ये सबसे पहला इंडिकेशन होता है जो कि दोनों में कॉमन होता है। देन सेबासियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये भी बॉयज में भी होता है, गर्ल्स में भी होता है, जिसकी वजह से बॉयज को भी पिंपल्स होता है, गर्ल्स को भी पिंपल्स होता है। देन नेक्स्ट आता है अपीयरेंस ऑफ हेयर इन आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन। आपके जो है यहां पे बाल आना, ये भी बॉयज में गर्ल्स में दोनों में ही होता है। आर्मपिट रीजन पे, प्यूबिक रीजन पे बाल आना, ये भी होता है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग पर, जो दिमाग का जो डेवलपमेंट, जैसे मैं आपको बताया, ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बॉयज और गर्ल्स दोनों में ही कॉमन होते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।